मित्रों नमस्कार। हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का विषय जो हमने लिया है वो एक जीनियस व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन का घोर शत्रु है। आज उसकी चर्चा करने वाले हम इस वीडियो में। अब एक शत्रु की चर्चा क्यों हो रही है? इस वीडियो में हम सनातन धर्म के शत्रु की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? तो प्रशंसा मजबूरी में करना पड़ रही है। आज से 2,2500 वर्ष पूर्व एक ऐसा जीनियस व्यक्ति हुआ जिसने ऐसा काम कर दिया कि जिसका तोड़ आज तक भी भारतीय लोग निकाल नहीं पाए। 2,2500 वर्ष पूर्व उसने जो एक षड्यंत्र किया उसकी काट भारत के बड़े बड़े विद्वान मनीषी आज तक नहीं कर पाए। तो कौन था वो जीनियस व्यक्ति? तो देखिए, उसका नाम तो ज्ञात नहीं है, लेकिन उसका जो कार्य है वो ज्ञात है। 2,2500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के शत्रुओं ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र ने पूरे सनातन धर्म को हिलाकर रख दिया। अब वो कौन सा षड्यंत्र है? वो षड्यंत्र था आनंद रामायण का। भारत में भगवान श्री राम और माता जानकी का चरित्र जो था सदैव से अनुकरणीय रहा था। कितने हजार कितने लाख वर्ष हुए भगवान श्री राम को इस धरती पर आए। माता जानकी ने जो लीलाएं इस धरती पर करी उसका समय निर्धारित नहीं है। जिस दिन राम सेतु की सही समय गणना हो जाएगी उस दिन हम लोग उस काल में पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम का जो चरित्र है, माता जानकी का जो चरित्र रहा है, वो सनातन धर्म के शत्रुओं के लिए बहुत बड़ा रोड़ा था। सनातन धर्म के शत्रुओं के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा था। उस बाधा को दूर करने के लिए और अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए एक षड्यंत्रकारी ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है आनंद रामायण, जिसमें भगवान के ऊपर बहुत सारे ऐसे गंदे आरोप लगा दिए गए कि उनकी छवि बहुत धूमिल करने का प्रयास किया गया। और वे लोग सनातन धर्म के शत्रु बहुत हद तक सफल भी हुए, उस जमाने में भी हुए और आज भी हो रहे हैं। आनंद रामायण के माध्यम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में नकली कथाएं घुसा दी गई। वो भगवान श्री राम के मांसाहार के प्रसंग हो या माता जानकी का भगवान श्री राम द्वारा परित्याग दिखाया जाना हो, लव कुश की कथा हो जो पूर्णतः झूठी है, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण में प्रविष्ट करा दी गई। तो ये सारा षड्यंत्र आनंद रामायण का है। और उस व्यक्ति ने जिस ढंग से आनंद रामायण को लिखा तो उसे ये लोग बड़े बड़े विद्वान हुए भारत में, कोई पकड़ ही नहीं पाया कि कितना बड़ा षड्यंत्र वो व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथों में कर गया, हमारी सनातन संस्कृति से खिलवाड़ कर गया। वो आनंद रामायण की जो कथा है उनका अभी तक बड़े बड़े धर्मात्मा लोग प्रचार करते हैं। लव कुश की कथा सुनाई जाती है स्टेज पर बैठकर, जबकि जो कथा पूर्णतः असत्य है, बेसलेस है, सेंसलेस है, ऐसी घटनाएं जो कभी धरती पर घटी नहीं। उस जीनियस व्यक्ति ने इस ढंग से उनका प्रस्तुतिकरण किया कि वो अभी भी घर घर गाई जा रही है। अभी भी टीवी में अनेक सीरियल्स में लव कुश की कथा दिखाई जाती है। 2,2500 वर्ष हो गए इस बात को। अब हम 2,2500 वर्ष क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो महान सम्राट हुए हैं, जिनको चाणक्य ने सम्राट बनाया और भारत के महान सम्राटों में गिनती करवाई, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की अपनी भी बहुत विशेषताएं रही हैं, लेकिन उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद का जो कुछ वर्षों का जो काल है वो बड़ी अराजकता का काल रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम चूंकि इतिहास के एक छात्र रहे हैं, हमने इतिहास को काफी गहराई से अध्ययन किया है। तो वो जो काल है उसमें भारत में विदेशी शक्तियों का बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद संभवतः उसमें सम्राट अशोक का भी कुछ काल आ सकता है। उस समय ये सारे षड्यंत्र किए गए, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया। अब हम ये 2,2500 वर्ष पूर्व ही क्यों कहते हैं? हमारे सारे वीडियो में हमने यही कहा है कि 2,2500 वर्ष पूर्व ये षड्यंत्र हुआ। हम इस आधार पर कहते हैं कि कालिदास ने रघुवंशम नाटक लिखा है और उस रघुवंशम नाटक में वे भगवान श्री राम के पहले के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनका वर्णन करते हैं। उस रघुवंशम में सीता परित्याग की घटना का भी जिक्र है, उसमें लव कुश का भी प्रसंग आता है। और अब ये बात तो 2000 वर्ष पूर्व की हो गई। ये जो कालिदास के रघुवंशम की जो बात है वो 2000 वर्ष के पहले की है, क्योंकि कालिदास जो हुए हैं वे सम्राट विक्रमादित्य के समकालीन हुए हैं। उन्हीं के दरबार के नवरत्नों में से वो एक थे। उन्होंने रघुवंशम लिखा। अब रघुवंशम उनने लिखा या नहीं लिखा है ये थोड़ा शोध का विषय है। यदि कोई विद्वान ये कहता है
कि ये उस समय की रचना नहीं है, ये बाद की रचना है, तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमें कोई अहंकार नहीं है इस बात का कि हमने कोई कह दिया है कि 2,500 साल पहले ये सब मिलावट ने की गई तो हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। नहीं, राम जी का यश सर्वोपरि है, हम लोग तो उसके सामने कीड़े मकोड़े मात्र हैं। माता जानकी का जो यश है उसमें कहीं से यदि किसी भी कार्य से वृद्धि होती है, किसी भी कार्य से वृद्धि होती है, तो वो हमारे लिए भी यश का विषय होगा, हम सनातनियों के लिए। तो यदि कोई आके ये कह देता है, सिद्ध कर देता है कि ये नकली फर्जी है, कालिदास ने नहीं लिखा रघुवंशम, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन एक ग्रंथ और है जो काफी प्राचीन माना जाता है, जैसे 1200-1300 वर्ष शायद हो गए होंगे। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र लिखा है। उत्तर रामचरित्र में भी आनंद रामायण की इन षड्यंत्रकारी कथाओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें शंभू को वध भी जाता है, एक ऐसी घटना जो कभी धरती पर घटी नहीं। भगवान श्री राम द्वारा एक शूद्र की हत्या दिखा दी गई, और क्यों मार दिया भगवान ने उसको? क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। तो भगवान को तो फिर शबरी को भी मार देना था, अपने दोस्त निषाद राज को भी मार देना था, वाल्मीकि को भी मार देना था, क्यों वो भी शूद्र थे। कैसे तपस्या कर ली उनने? और श्रवण कुमार की जो मां थी वे भी शूद्र ही रही है, लेकिन वो भगवान श्री राम के पहले की बात है, वो राजा दशरथ के समय की बात है। तो पहले तो उसने एक धार्मिक षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र के माध्यम से उसने भगवान राम और सीता जी के चरित्र को मलिन करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुआ। लेकिन एक कार्य उसने बहुत भयानक किया, उसने एक दूसरा षड्यंत्र राजनीतिक किया। अभी तक उसने देखा कि जो सनातन समाज है वो अपनी वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करता है। उसने एक भयानक षड्यंत्र खेलकर सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास किया। उसने समाज को जातियों में तोड़ने का, उनमें आपस में नफरत के बीज बोने का कार्य किया। और उसने इस कार्य को करने के लिए शंभू वध जैसी भयानक घटना को, एक काल्पनिक घटना को आनंद रामायण के माध्यम से लिखा, जिसमें ये उसने को सम्मिलित किया कि कैसे भगवान श्री राम ने एक शूद्र तपस्वी की हत्या कर दी, केवल इस कारण कि वो शूद्र है और तपस्या कर रहा है। और समाज को तोड़ने के लिए उसका किया गया ये कार्य आज तक भी सनातन विरोधियों द्वारा बार बार दोहराया जाता है कि देखो तुम्हारे भगवान ने ऐसा किया, शूद्र का अपमान किया, शूद्र की हत्या की, उसका ये षड्यंत्र भी सफल हुआ, तभी तो उसे हमने जीनियस कहा। तो ये सारे षड्यंत्र इन ग्रंथों में सम्मिलित किए गए हैं, वो कालिदास का रघुवंशम हो या भवभूति का उत्तर रामचरित हो। इस कारण हमको कहना पड़ता है कि ये सब जो मिलावटें हैं ये 2,2500 वर्ष पूर्व हुई। अब भवभूति का जो काल है, कुछ लोग 8वीं शताब्दी का मानते हैं, कुछ लोग 9वीं शताब्दी का मानते हैं। तो जो भी हो, आज से 1200-1300 वर्ष पूर्व की घटना तो है। और हमारे समय से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस महाग्रंथ लिखा है, उसमें भी वो धोबी की चर्चा कर रहे हैं कि जिसने माता सीता के विषय में ऐसा ऐसा कहा। तो ये यदि तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बातें अंग्रेजों द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं मिलाई गई, ये बातें प्राचीन है। इसी कारण हम कहते हैं कि ये जो मिलावट जो है ये हमारे धर्म ग्रंथों में, ये षड्यंत्रकारी जो मिलावट की गई है, ये 2,2500 वर्ष पूर्व की गई है। अब उस व्यक्ति का जिसने ये मिलावट करवाई है, हो सकता नाम एडवर्ड हो, क्योंकि हमने एक वीडियो में कहा है कि आनंद रामायण के पहले अध्याय में दूसरे पेज पर एडवर्ड नाम के एक राजा का वर्णन है, जिसको दशरथ जी से संबंधित बताया है। ये दशरथ वो नहीं है जो भगवान श्री राम के पिता है, ये दशरथ जी दूसरे, तो उनसे संबंधित दिखाया गया है। तो ये हो सकता है कि एडवर्ड नाम के किसी व्यक्ति ने, जो कोई विदेशी रहा हो, किसी भारतीय विद्वान से, जो जीनियस टाइप का व्यक्ति रहा हो, उस विद्वान से इस आनंद रामायण को लिखवाया हो, जो रामायण की मूल कथा भी जानता हो और उसमें कुछ छेड़छाड़ करना भी चाहता हो या कर सकता हो। तो एडवर्ड शब्द जो है ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द नहीं है, ये किसी विदेशी भाषा का शब्द है। ये लैटिन हो सकती है, कोई ग्रीक भाषा हो सकती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसके काल में बहुत सारी विदेशी शक्तियां हमारे भारत में विद्यमान थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, उसकी छोटी बहन हेलेना से विवाह किया था, सभी लोग जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। हेलेना का बहुत बड़ा वर्चस्व उस समय हो सकता है, क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य की पटरानी थी। एक रानी तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, जो बिंदुसार की मां थी, जिन्होंने
त्रुटिवश जहर पी लिया था, तो फिर चाणक्य ने उनकी गर्दन काट दी थी ताकि उनके उत्तराधिकारी को सकुशल बचाया जा सके, क्योंकि उनकी मृत्यु तो निश्चित थी। तो प्रयास किया गया कि उनका बच्चा कम से कम बच जाए, तो उन्हें बचा लिया गया। बिंदुसार वही बच्चे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, लेकिन विष का एक छोटा सा कण चला गया था उनके शरीर में, इसलिए उनका नाम भी बिंदुसार रखा गया। तो ये जो समय था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, ये बड़ा षड्यंत्रों का समय रहा होगा, ऐसा हमारा सोचना है। उसी समय उस जीनियस ने एक ऐसी झूठी कथा लिख दी, एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया जिसका तोड़ अभी तक हमारे धर्माचार्य नहीं निकाल पाए। उसी की झूठी कहानियों को अभी तक गाए जा रहे हैं। और ये जो सारी कथाएं उसने फैलाई कैसे? उसने उस आनंद रामायण में ही लिख दिया है कि इस कथा का जो प्रचार करेगा, इस व्रत को जो करेगा उसको ये लाभ होगा, इसकी जो प्रतियां बंटवाएगा उसको ये लाभ होगा। मतलब उस व्यक्ति ने इस ढंग से इस ग्रंथ को लिखा और उसका प्रचार इस प्रकार से किया कि वो घर घर तक उन झूठी कथाओं को उसने पहुंचा दिया। अब आप चिल्लाते रहो कि लव कुश नहीं हुए, झूठी कथा है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने साल से बचपन से पैदा होते से लव कुश की कथा सुनी है, तो वो कैसे मानेंगे? फिर रामानंद सागर जी ने भी बना दी उत्तर रामायण। उसमें उन्होंने लव कुश का जो झूठा प्रसंग था, पूर्णतः असत्य प्रसंग, उसको बड़ी सुंदरता से दिखा दिया। तो फिर अमर कर दी उनने वो सब बातों को। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है, रामानंद सागर जी ने एक टीवी इंटरव्यू में, कि वे नहीं मानते इस बात को कि भगवान श्री राम माता जानकी का कभी परित्याग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार का उनके ऊपर दबाव था तो उनको ये बनाना पड़ा उत्तर रामायण। तो उन्हें दिखाई, फिर अब उनने भले ही मजबूरी में दिखाई हो इस कथा को, लव कुश की कथा को, उत्तर रामायण को, लेकिन वो जन जन में फिर से पहुंच गई। तो हम जैसे लोग कितने ही प्रयास कर लें, चिल्लाते रहें कि भैया लव कुश की कथा झूठी है, असत्य है, बिल्कुल फेक है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब जो भगवान के मांसाहार के प्रसंग प्रविष्ट करा दिए वाल्मीकि रामायण में आनंद रामायण के षड्यंत्रकारों ने, तो हम कहते हैं कि उस जमाने में भगवान श्री राम मांसाहार का सेवन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग तो कंदमूल फल खाते हैं। भगवान की कही हुई बातों को भी जो लोग झूठा सिद्ध करते हैं कि अरे उस समय तो खेती होती नहीं थी, तो सब लोग मांस खाते थे, तो भगवान भी खाते थे। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं लोग, लेकिन उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। तो उस व्यक्ति का जो कार्य है, इस कारण हमने कहा कि हमको मजबूरन उस जीनियस व्यक्ति की प्रशंसा आज करना पड़ रही है। क्या करें, 2,500 वर्ष बहुत बड़ी अवधि होती है। उस व्यक्ति का जो लिखा हुआ ग्रंथ जो है, लोग नहीं जानते आनंद रामायण क्या है, लेकिन उस आनंद रामायण के माध्यम से जो झूठी कथाएं उसने लिखी और फिर उनको वाल्मीकि रामायण में भी लिख दिया, और यहां तक कि आध्यात्म रामायण में भी लिख दिया। तो चूंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो राम कथा का एकमात्र एथेंटिक ग्रंथ है, अब उसमें यदि लव कुश की कथा आ जाती है, माता सीता की परित्याग की कथा आ जाती है, तो बहुत से धर्माचार्य मजबूर हो जाते हैं उसका पक्ष लेने के लिए। चूंकि हम ना किसी अखाड़े से संबंधित हैं, ना हम किसी धर्माचार्यों की किसी प्रणाली से आते हैं, इसलिए हम बड़ी आसानी से ये सब बात कह सकते हैं। लेकिन धर्माचार्य लोगों को बड़ी दिक्कत है कहने में, क्योंकि उनको पुरानी परिपाटियों का पालन करना होता है। लेकिन दोष उनका तो है, कोई तो आवाज उठाए कि ये भैया झूठ है, कि कभी लव कुश जैसे कोई प्राणी हुए ही नहीं है, 2 भाई, लेकिन भगवान श्री राम के 2 बच्चे लव कुश हुए हैं, ये बिल्कुल झूठी कथा है। आप कोई भी प्राचीन ग्रंथ देख लीजिए जो भगवान श्री राम की स्तुति हो, उसमें कहीं भी आपको लव कुश का नाम नहीं मिलेगा। उसमें आएगा कि कौशल्या के नंदन राम, दशरथ के नंदन राम, जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है, जो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें भगवान के सारे रिश्ते नातेदारों का नाम दिया गया है कि कौशल्या के नंदन, इस प्रकार से आता है। उसमें भरत के बड़े भाई, लक्ष्मण के बड़े भाई, सीता जी के पति, सब कुछ आता है उसमें विभीषण जी का भी आता है, और दशानंद के संहारकर्ता का भी आता है। उसमें सब लोगों का वर्णन है, लेकिन कहीं भी गलती से भी उसमें लव कुश का नाम नहीं आता है। अब श्री राम रक्षा स्तोत्र एक प्राचीन ग्रंथ है, यदि उसमें लव कुश का नाम नहीं आता है तो समझ जाओ कि गड़बड़ तो है कुछ। तो ये सारा षड्यंत्र उस जीनियस व्यक्ति का है जिसने वो षड्यंत्रकारी ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है आनंद रामायण। लेकिन हर अपराधी से कोई ना कोई भूल होती है। कोई भी अपराधी कितने ही इंटेलिजेंस का प्रयोग कर ले, कितनी बड़ा जीनियस हो, कोई ना कोई वो गलती करता है जिससे वो पकड़ा जाता है। तो हमने उसको पकड़ लिया है। ऐसी बहुत सी गलतियां उसने इस आनंद रामायण के माध्यम से, जो कथाएं उसने लिखी उसके माध्यम से, जो वाल्मीकि रामायण में उसने झूठी कथाएं प्रविष्ट कराई, उसमें बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं
जिससे पता लग जाता है कि वो, एक तो ये भी पता लगता है कि किस काल में वो मिलावटें की गई होंगी, और उसमें ये भी पता लग जाता है कि उसका इंटेंशन क्या रहा होगा। हमारे कुछ वीडियोस में हमने पहले भी बताया है, आगे भी बताएंगे, क्योंकि हम तो भगवान श्री राम के यश के लिए लड़ रहे हैं, लोगों से, अपने सनातनियों से लड़ रहे हैं। आजकल तो बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं कि अरे राम तो हुए ही नहीं, काल्पनिक है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि जिस राम कथाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक सहेज कर रखा, आज हमारी युवा पीढ़ी और कुछ वरिष्ठ लोग भी भगवान श्री राम और माता जानकी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगते हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलो कोई बात नहीं, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, जो व्यक्ति वो किसी भी आयु वर्ग का हो, यदि वो कहता है कि कोई राम नहीं हुए, कोई सीता नहीं हुई, ये सब काल्पनिक पात्र हैं, रामायण काल्पनिक है, तो हम उसको एक जगह का नाम बताते हैं कि उसको वहां जरूर जाना चाहिए। वो जगह पड़ती है फिरोजाबाद, यूपी में, कि वहां कुछ चीजें मिलती हैं, बड़ी फेमस है वहां की फिरोजाबाद की कुछ चीजें। तो उन व्यक्तियों को फिरोजाबाद जाकर उन चीजों को खरीदना चाहिए और उनको धारण करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इसी लायक हैं, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन इस वीडियो के समापन में एक बात जरूर कहेंगे कि मित्रों, कभी भी यदि आपको लव कुश की कथा यदि कहीं सुनाई जा रही है या सीता परित्याग की कोई कथा सुनाता है आपको, तो कान बंद कर लें। इस कथा को सुनकर, इस कथा को बोलकर, इस कथा को पढ़कर माता जानकी का अपमान ना करें, भगवान श्री राम का अपमान ना करें, क्योंकि ये घटनाएं कभी घटी नहीं। हमारा इतने वर्ष का अनुभव है और हमको ये राम भक्ति जो है ऐसे ही नहीं मिली है, 30 वर्षों की साधनाएं हैं हमारी। दया आ गई शायद श्री हनुमान जी को, माता जानकी को, कि उन्होंने अपना कृपा का हाथ हमारे सिर पर रख दिया, तो इतना सब हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो किसमें सामर्थ्य है? किसी में नहीं है। भगवान श्री राम की कृपा के बिना कोई उनकी कथा गा ही नहीं सकता, कोई उनका नाम ले ही नहीं सकता। बिना बजरंग बली की कृपा के ये सब संभव नहीं है। उन्हीं की कृपा से हमने रामायण का गहन अध्ययन किया है, जिसके आधार पर हम ये सब बात कह पा रहे हैं। तो भले ही वो कितना जीनियस हो, उसके षड्यंत्र को अब समाप्त करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि जितनी भी झूठी कथाएं हम लोगों की परम पवित्र वाल्मीकि रामायण में जितनी भी मिलावटें की गई हैं, उन सबको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। वो लव कुश के प्रसंग हो, माता सीता के परित्याग के प्रसंग हो, भगवान के मांसाहार के प्रसंग हो, या जो अश्लील चित्रण जो कुछ किया गया है भगवान श्री राम और माता जानकी के विषय में, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। शंभुक वध जैसी जो भयानक घटना जोड़ दी गई है वाल्मीकि रामायण में, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पूरा का पूरा उत्तरकांड नकली है, फर्जी है, मिलावटी है। हमने अनेक वीडियो में यह सिद्ध किया है और हमने अपना दिमाग नहीं लगाया है। रामायण ही जो कह रही है, रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही हमने सिद्ध किया है। तो आप उन वीडियोस को भी देखें। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता